श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाभिसद्भक्तं विश्वक्सेनमुनिं भजे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मेषमासे सिते पक्षे हस्तवे शनिवासरे बेटा विपिने जातं राधाकृष्णं प्रभुं भजे। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। भक्तापादभुजङ्गगारुडमणिस्त्रैलोक्यरक्षामणिः गोपीलोचनचातकाम्बुदमणिः सौन्दर्यमुद्रामणिः। यः कान्तामणिरुक्मिणी घनकुचद्वन्द्वैकभूषामणिः श्रेयो देवशिखामणिरदिशतु नो गोपालचूडामणिः। भूतैर्महद्भिर्यजिमाः पुरो विभुः निरुमायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकः षोलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। वन्दे पूरितचन्द्रमण्डलगतं श्वेतारविन्दासनं मन्दाकिन्यमृताब्धिकुन्दकुमुदक्षीरेन्दुहासंहरिं मुद्रापुस्तकसङ्गचक्रविलसत्श्रीमद्भुजामण्डितं नित्यं निर्मलभारती परिमलं विश्वेशमस्वाननम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 रंग नारायण नारायण नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गंगा माता की जय। नारायण भगवान की जय। श्री भाष्यकार भगवान रामानंद स्वामी जी महाराज की जय। बराबर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज की जय। श्री कांची प्रभात भयंकर स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववंद जगदाचार्य पूज्य श्री प्रबंधित स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवद बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पूज्यपाद जगद्गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद जगद्गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड भाई जगन नियंता करुणा करुणालय शेतर समस्त वस्तु विलक्षण नित्य निरवधिक वात्सल्य जलधि शौशील्य वात्सल्यादि गुणगण विशिष्ट परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण
के इस बेटा जंगल क्षेत्र में पधारे हुए 50 वर्ष 50वां नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार से भगवान अयोध्या में आए। भगवान मथुरा में आए। यद्यपि अयोध्या वाले मथुरा वाले भगवान एक ही हैं, भगवान में कोई तत्वतः अंतर नहीं है, लेकिन रूप में तो अंतर है। अयोध्या वाले धनुष बाणधारी है, तो वृंदावन वाले मुरली मनोहर। जो कृष्ण है वही राम है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही विष्णु है, वही नृसिंह है, वही वामन है। जैसी आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति वैसे कपड़े पहन लेता है, वैसे वेशभूषा धारण करता है, वैसा ही काम करता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति जब खेत में जाता है तो खेत वाला काम कुछ करने लगता है, ऑफिस में जाता है तो ऑफिस वाला काम करने लगता है। तो ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण इस लीला विभूति में जो नाना प्रकार की समस्याएं समय समय पर पैदा होती हैं, उनका समाधान करने के लिए भगवान विभिन्न रूपों में आते हैं। उसी प्रकार बेटा जंगल में पधारे हुए भगवान को 50 वर्ष हो रहा है। मथुरा में पधारे हुए भगवान को 5500 वर्ष के लमसम हो रहा है। अब मथुरा में अयोध्या में जो भगवान आए हैं उनका हम शास्त्रों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, लेकिन हमारी नेत्र इंद्रिय तो तृप्त नहीं हो सकती है। हमारे इन नेत्रों को तृप्ति तो बेटा जंगल आश्रम में विराजमान भगवान के दर्शन से ही होगी। मन की तृप्ति, चित्त की तृप्ति, अंतःकरण की तृप्ति भी एक महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो इंद्रियां मिली हैं ये केवल विषय भोग भोगने के लिए नहीं मिली हैं। इंद्रियों के स्वामी परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण हैं, इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के मालिक, इंद्रियों के पति। आंख के पति भगवान कृष्ण हैं, कान के पति भगवान कृष्ण हैं, नाक के पति भगवान कृष्ण हैं, समस्त इंद्रियों के पति भगवान कृष्ण हैं। लेकिन इंद्रियों का कभी अपने पति परमात्मा भगवान नारायण से, भगवान कृष्ण से संपर्क ही नहीं हुआ। आंख ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, कान ने भगवान की कभी चर्चा नहीं सुनी, हाथों ने भगवान की कभी सेवा नहीं की, तो दुर्भाग्य ही तो है। ऐसे संबंध में आग लगे, ऐसा संबंध न हो सो ही बढ़िया। जरा कल्पना कीजिए, रिश्ता तो है बहुत ऊंचा, लेकिन दूर दूर तक संबंध नहीं। इसलिए हमारे नेत्रों को, हमारे कानों को, हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भगवान अर्चा रूप में अवतार लेते हैं और कहते हैं दर्शन करो। कि आंखें केवल संसार की फिल्में देखने के लिए, रूप देखने के लिए, काले गोरे चमड़ी देखने के लिए नहीं मिली है। ये आंख मिली है मेरा दर्शन करने के लिए। लो दर्शन कर लो, विचार कर। अब जिसको रस आता है उसको आता है। अब जिसको बीमारी है 104 डिग्री 5 डिग्री बुखार है, वो तो कहेगा कि मालपुआ कड़वे होते हैं, जलेबी कड़वी होती है, तो उसकी तो बात छोड़ो। नहीं तो जरा कल्पना कीजिए,
अयोध्या में भगवान श्री राम को विराजमान हुए मात्र 2-2.5 महीना हुए हैं, 2.5-3 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं। पूरे विश्व से लोग आकर के, पूरे विश्व से हम बेटा जंगल में विराजमान भगवान का दर्शन इस बेटा जंगल गांव में रहने वाला, पड़ोस में रहने वाला न करे, वो बात उसकी अलग है। लेकिन कल्पना कीजिए, हजारों लाखों रुपए खर्च करके, इतना कष्ट उठा करके व्यक्ति क्या करने जाता है? बद्री नारायण क्यों जाता है? मुक्ति नारायण क्यों जाता है? अमरनाथ क्यों जाता है? श्रीरंगम क्यों जाता है? वेंकटाद्रि क्यों जाता है? रामेश्वरम क्यों जाता है? जगन्नाथपुरी क्यों जाता है? क्यों जाता है? सब पागल है क्या? पागल नहीं है। एक रस मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक स्वाद मिलता है। जो स्वाद आंखों को विषय से नहीं मिलेगा, इंद्रियों को विषय से नहीं मिलेगा, क्योंकि विषय का स्वाद तो बहुत सीमित होता है। कल बताया था दाद की खुजली के समान। लेकिन जब इंद्रियों को अपने अधिपति, अपने मालिक, स्वामी परमात्मा से जुड़ने का अवसर मिलता है, तब जो स्वाद मिलता है, उस स्वाद को वाणी से कोई बता ही नहीं सकता है। मुंह का स्वाद नगत, जैसे गूंगे को पेड़ा खिलाओ, अनुभव तो कर रहा है, लेकिन उससे पूछो, बताओ स्वाद कैसा है? इसीलिए परब्रह्म परमात्मा से भगवान का दर्शन करके, भगवान की सेवा करके, भगवान की कथा सुन करके, भगवान से जुड़ करके इंद्रियों को जो स्वाद मिलता है, जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, वाह! मीरा ऐसे ही पागल नहीं होगी। मीरा रानी दीवानी कहने लगी। आज से 600 वर्ष पहले मेवाड़ राजघराने की जो परंपरा, अब उस राजघराने की इतनी बड़ी मर्यादा कि घर की चौखटें स्त्रियां नहीं देख सकती थी, चौखटें नहीं देख सकती थी। आज भी 20वीं 22वीं 21वीं सदी में कुछ ऐसे घर हैं, स्त्रियां घर की चौखट नहीं देख पाती हैं, तो 5000 यानी 500-600 वर्ष पहले होगा। और उस घर की एक राजरानी, एक बहू पागल हो गई। ऐसी लागी लगन। क्या है लगन? क्या इसको कोई साधारण व्यक्ति समझेगा? क्या समझेगा इसको? वो तो राम बाण में भाग्या होते जाने। जिसको लगी है वही जान सकता है, जिसने स्वाद लिया है वही जान सकता है। ये बताने का विषय नहीं है। इसलिए ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, टूट गई देहली और मीरा पागल हो गई। किसके लिए पागल हो? यदि कुछ मिला नहीं है तो ये पागलपन कहां से आया? नशा चढ़ता है, चाहे भांग का नशा हो, गांजे का नशा हो, शराब का नशा हो, जब तक कुछ चढ़ेगा नहीं तब तक व्यक्ति पागल नहीं होगा। इसलिए परमात्मा की खुमारी, भगवान के रूप की खुमारी, भगवान के नाम की खुमारी, भगवान के गुण की खुमारी, भगवान के चरित्र की खुमारी, भगवान के रस की खुमारी जिसके अंदर आ जाती है। भागवत में कहा गया, भागवत में गोपियां कहती हैं, बहव इव विहंगाः भिक्षुचर्यां चरन्ति। घर छूट जाता है, 100 जूता खाएं, तमाशा गोल में देखें, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लड़के गाली देते हैं, बहुएं गालियां देती हैं, भोजन नहीं मिलता है, चाय नहीं मिलती है, दुर्गति होती है, हाय हत्या होती है, लेकिन घर छूटता है। लेकिन हजारों लोग द्वार छोड़ करके पागल बन जाते हैं। क्यों आखिर में? यदि कुछ मिला नहीं है तो ये हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। ये तो घर छूटता है, घर छूटता है। कितने लोग हमारे पास आते
जाते हैं, स्वामी जी अब घर छोड़ देंगे। वो अशोक बाबू पीछे बैठे, कमर कस कस करके कितनी बार आए हमके देखेंगे, लेकिन फिर हुड़क पैदा होती है। फिर बेटा याद आएगा, फिर बेटी याद आएगी, फिर नाती पोते याद आएंगे, फिर याद आएंगे। इसलिए लेकिन जिसको वास्तव में नशा माधव प्रभोनेक्षर संधि वीक्षते, यामुनाचार्य स्वामी कहते हैं, जिस वन रूपी भ्रमर में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के दिव्य पादार बिंद के मकरंद का आघ्राण इसने कर लिया है, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगा, फिर वो कैद हो गया। इसलिए भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है। अब भगवान तो क्या करें, भगवान भी थक जाते। इस जीव पर भगवान की बड़ी कृपा है। जैसे एक साधारण शरीर के बाप बेटा होते हैं, जीवात्मा का कोई बाप बेटा तो नहीं है, लेकिन भगवान तो जीव के माता पिता हैं। जब एक शरीर के संबंधी को अपनी संतान से कितना प्यार होता है, तो जरा विचार करो, परब्रह्म परमात्मा को जो वास्तविक पिता हैं, असली पिता हैं, उनको इस जीव से, हम लोगों से कितना प्यार होगा। इसलिए हम लोगों को, जीवों को अपने पास बुलाने के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते। जैसे एक माता पिता अपनी संतान को अपने पास बुलाने के लिए साम राम दंड भेद लोभ लालच सब कुछ देते हैं, ऐसे ही भगवान भी इस जीवात्मा को अपने पास लाने के लिए क्या क्या नहीं करते। संसार में जब जीवात्मा दुखी होता है तो परब्रह्म परमात्मा को भी कष्ट होता है। भगवान चाहते हैं कि ये जीव मेरे पास आए, मेरा है, ये भी परमानंद का भागी बने। इसलिए भगवान इस जीव के सामने कई चीजें फेंकते हैं। त्वां शील रूप चरितैः परम प्रकृष्टः सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदां मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्। भगवान यामुनाचार्य स्वामी कहते, हे प्रभु, आपने तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम क्या करें। भगवान ने अपने शील के द्वारा, भगवान ने अपने चरित्रों के द्वारा, भगवान ने अपने दिव्य गुणों के द्वारा, भगवान ने दिव्य वैभव के द्वारा, भगवान ने अनेकानेक, भगवान ने अपने दिव्य स्वभाव के द्वारा, भगवान ने अपने दिव्य प्रभाव के द्वारा। तो व्यक्ति दो से ज्यादा प्रभावित होता है, या तो स्वभाव से या प्रभाव से। प्रभाव से, ओहो, जिसके पास प्रभाव होता है उसके न जाने कितने दोस्त हो जाते हैं। अरे वो हमारे खास आदमी है, वो हमारे खास आदमी, भले वो जानता न हो, भले वो तुम्हारी तरफ देखता भी न हो, लेकिन वो प्रभावी है। इसलिए प्रभावी के आगे पीछे घूमने में, प्रभावी की चापलूसी करने में, प्रभावी के जिंदाबाद नारे लगाने में लोगों को बहुत गौरव का अनुभव होता है। प्रभावी देवता, कुर्सी का प्रभाव है, पद का प्रभाव है, इसका प्रभाव है, मेरी तरफ ताक देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें कुछ लाभ हो जाएगा। प्रभावी हैं,
यदि हमसे थोड़ा जान पहचान हो जाएगी तो हम मौके पर किसी को परेशान भी करवा सकते हैं। हम मौका पड़ेगा तो अपना फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए व्यक्ति प्रभाव से बहुत प्रभावित होता है। दूसरा है स्वभाव। स्वभाव से भी व्यक्ति प्रभावित होता है। अब भगवान का प्रभाव तो बहुत है, प्रभाव तो भाई गजब का है। इसलिए भगवान ने प्रभाव भी दिखाया कि ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो। भगवान अवतार लेकर के आए हैं तो ब्रह्मा को भी नाच नचाया है, इंद्र को भी नाच नचाया है, शंकर जी को भी नाच नचाया है। संसार में जिसने सिर उठाया उसी को भगवान ने नाच नचा दिया। इसलिए कहा संसार वालों मेरा प्रभाव इतना है, डरने की बात नहीं, मेरे पास आओ। और स्वभाव क्या है? तो लोगों ने कहा भैया प्रभावी आदमी जो होता है वो छोटे लोगों से तो बात भी नहीं करता है। संसार में तो यही देखा जाता है कि जो बहुत प्रभावी होता है वो छोटे लोगों से बात नहीं करता है। भगवान ने कहा ना ना ना, यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखो ब्रह्मा को मैं नाच नचाता हूँ, इंद्र को नाच नचाता हूँ, गिरधर को, सात को उसके पहाड़ को उंगली पे उठा देता हूँ, पूतना को लसूड़े के समान चूस लेता हूँ, बकासुर को चीर देता हूँ, अघासुर को फाड़ देता हूँ, सब काम करता हूँ। लेकिन जरा मेरा स्वभाव को देखो। उवाह कृष्णो भगवान श्री रामानं पराजितः वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। नन्हे नन्हे बालकों के साथ जब खेल होता है तो कृष्ण हार जाते हैं। शर्त रखी जाती है हारने वाला घोड़ा बनेगा, जीतने वाला सवार बनेगा। तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा बालकों के सामने हार जाते हैं। और श्री रामा नाम का जो गोपाल है वो भगवान नारायण को, परमात्मा को, कृष्ण को घोड़ा बना लेता है। सुखदेव जी कहते हैं प्रभाव देखो और स्वभाव देखो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। देखना के न धोरी कभी, देखना इंद्रियों की न घोड़े बहे। इन हरदम संयम पे थोड़े करी, इनमें हरदम संयम पे थोड़े। अपने रथ को गुलाम के रथ को सुमारक लगाते चलो। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान का प्रभाव, भगवान का स्वभाव, क्षीर सागर उसका घर है, भाव है क्षीर सागर। ये जितना दूध है ना ये कहां से आता है? यदि क्षीर सागर नहीं होता वो भगवान नहीं होते हैं। भारत सरकार कहती है हम हर घर में नल पहुंचाएंगे, नल से जल पहुंचाएंगे। अब देखो हर घर में कैसे पहुंचे, भगवान ही मालिक हैं। लेकिन यदि पीपल का पत्ता तोड़ो दूध निकलता है, गूलर का पत्ता तोड़ो दूध निकलता है, यानी मानुषी माँ के स्तन में दूध है, कुतिया के दूध है, गधी के दूध है, समस्त प्राणियों के अंदर दूध है, समस्त वनस्पतियों में दूध है। ये दूध कहां से आ रहा है? यदि कहीं स्टोर नहीं होता
भाई स्टोर नहीं होता तो कहां से आता? ये वही क्षीर सागर से सप्लाई की जा रही है, वो क्षीर सागर की ही सप्लाई है। कर तुम अकर तुम मन था कर तुम समर्थ, ये लाइन किसने बिछाई है? कहते लाइन बिछाई है भगवान की माया ने। उस माया का कार्य क्या है? बोले अघटित अघटित घटना घटन पठियाम। अघटित घटना ब्रह्मा भी जिसकी कल्पना न कर सके, रुद्र भी कल्पना जिसकी न कर सके, ऐसी भगवान की अद्भुत माया भगवान के इशारे से बोलो पूरे विश्व में सप्लाई की है, हैं? खाते हैं दाल भात, खाते हैं दाल भात, खाते हैं घास, ये पेड़ खाता है पानी लेकिन बनता है दूध। ये सप्लाई कहां से आ रही है? देखने वालों को तो दिखाई देता है, लेकिन यदि अंधे ही हैं तो क्या दिखाई देगा? रावण कहता है, रावण हनुमान को बंदर कहता है, राम जी को मनुष्य कहता है। तो अंगद ने कहा अरे दो आंखें होती हैं, एक फूट जाए तो दिखाई देता है, वो भी कमजोर हो जाए तो भी व्यक्ति को कुछ न कुछ दिखाई देता है, लेकिन लंका में तू अद्भुत अजूबा है। बोले कैसा अजूबा? बोले 20 आंखों वाला अंधा, 20 कानों वाला बहरा। वाह वाह, धन्य है वारे रावण, 20 लोचन अंध, भिगतब जन्म कुजाति जड़। यानी रावण को कहा 20 लोचन अंध, अरे नालायक, अरे अंधे। हनुमान बंदर गए, बंदर गए तेरे सामने 400 को समुद्र को लांघ करके तेरी लंका में जो आया, तेरी लंका को उजाड़ा, तेरे राक्षसों को मारा, तेरे पुत्रों को मारा, तेरा सत्यानाश किया तेरे सामने, और तेरे सामने ही तेरी लंका को जला करके दहाड़ता हुआ जो महावीर चला गया, जिसका बाल बांका नहीं हुआ। अरे नालायक, को तुझे बंदर दिखाई दे रहा है? अरे मूर्ख, बंदर है वो, ये बंदर के काम है। अरे बंदर का कितना ही काम है, इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर। हनुमान तुझे बंदर दिखाई देते हैं? काम धेनु तुझे मूर्ख को गाय दिखाई देती है, पशु दिखाई देता है, समुद्र साधारण दरिया दिखाई देता है। और तेरे सामने ही हजारों राजाओं का मान मर्दन करके जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ा, शिव धनुष को तोड़ा, तेरे समान बलवान खरदूषण को जिन्होंने क्षण मात्र में मारा। अरे नालायक, तुझे याद होगा हमारे बाप बाली के बगल में 6 महीना तक तू दबा रहा। नालायक, अपने को बलवान कहता है, और उस बाली को एक बाण से जिन्होंने मारा, समुद्र पर जिन्होंने बंदरों से पुल बना लिया, अब वो राम तुझे मनुष्य दिखाई देते हैं? वो राम तुझे मनुष्य, उन राम को मनुष्य कहने में तुझे शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरता है? इसलिए 20 लोचन अंध, भिग तब जन्म कुजाति जड़। ये भगवान का प्रभाव है, प्रभाव। और लेकिन वो भगवान स्वभाव क्या है? स्वभाव है राम जी नीचे बैठे हैं, राम लक्ष्मण नीचे बैठे हैं। अब बंदर नीचे तो बैठता नहीं है, बंदर तो ऊपर ही बैठेगा। तो राम जी जिन पेड़ों के नीचे सब बंदर ऊपर बैठे कूं 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 कर रहे हैं, और उन्हें बैठना भी नहीं आता है, धमाल बचा रहे हैं। कपि कहते हैं प्रभु तरु तर कपि डार पर, लेकिन बंदर धमाल मचा रहे हैं भगवान श्री राम के सिर पर। राम जी को बड़ा आनंद आ रहा है। ये भगवान का स्वभाव है, स्वभाव है।
कि जो मेरा नाम लेता है उसको मैं भवसागर से पार करता हूँ। घोषणा की है गीता में भगवान ने कि मैं समुद्रता मृत्यु संसार सागरा, मेरा जो भक्त हो जाता है, मेरा जो नाम लेता है, मेरी जो शरणागति करता है, उसको भवसागर से पार कर देता हूँ। भवसागर से नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेते भव सिंधु सुखाई। इसका नाम भवसागर को सुखा देता है। जिसके चरण के धोबन से गंगा जी पैदा हुई, जिसके चरण के धोने से जो तीर्थ था वो तीर्थ गंगा जी हो गया। अब वो उन गंगा जी की धारा को पार करने के लिए किनारे पर खड़ा है। अब भैया गद्दा कर रहा है, भैया केवट नाव ले आओ, हमें पार उतार दो, हमें पार उतार दो। जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंतानंत जीवों को भवसागर से पार करने वाला है, और वो परमात्मा एक साधारण से व्यक्ति, आज बड़ा आदमी जो बड़े कहलाने वाले होते हैं, छोटे आदमी से सीधी भाषा में भी नहीं बोलते हैं, सीधी भाषा में, और छोटे आदमी से, साधारण व्यक्ति से कोई चीज मांगने में बड़ी उनको लाज लगती है, लेकिन राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, और उस गरीब व्यक्ति से छोटा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। और राम जी अरे परमात्मा पने को छोड़ भी दो तो भी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं व्यावहारिक जीवन में, और वो केवल अपने किसी सेवक को कहते कि उसकी नाव ले आओ, उसकी हिम्मत थी मना करने की, लेकिन राम जी उससे खुशामद में मांग रहे हैं कि मांगी नावन के बटवाना, मांगी नावना के बटवाना। मना कर दिया, हम नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। किसी ने कहा अरे तुम इनको जानते नहीं हो, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। केवट ने कहा चुप बैठो, तुम क्या जानते? हम इनको जानते हैं, हम इनके मर्म को जानते हैं, हम इनके राज को जानते हैं। मर्म माने रहस्य है। इसलिए कहने का अर्थ है कि भगवान से बढ़कर के कोई प्रभाव नहीं किसी का, और भगवान से बढ़कर के स्वभाव नहीं किसी का। भगवान शंकर ने कहा देवी, तो भगवान की कथा में क्या सुनाया जाता है? भगवान की कथा में दो ही चीजें सुनाई जाती हैं, या तो भगवान का प्रभाव या भगवान का स्वभाव। भगवान का प्रभाव जिसने समझ लिया वो भगवान का हो गया, और भगवान का स्वभाव जिसने समझ लिया वो भगवान का हो गया, भगवान का हो गया। भगवान शंकर ने तो यहाँ तक कहा देवी, जिसने परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को समझ लिया वो फिर इनका दास हो जाएगा, इनको छोड़ नहीं सकता है। कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, पाही भजन तजी भागन आना, पाही भजन तजी भागन आना। जिन्होंने भगवान के स्वभाव को पहचान लिया, भगवान के स्वभाव को, प्रभाव को पहचान लिया, वो भगवान के हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भगवान ने अपना स्वभाव भी दिखाया, अपना प्रभाव भी दिखाया, अपना सील भी दिखाया, अपने गुण भी दिखाए, अपने चरित्र भी दिखाए, सब कुछ दिखाए, और स्वयं उनका वर्णन किया। ऋषि मुनियों ने, भगवान वेद व्यास जी ने, भगवान वाल्मीकि जी ने, तुलसी ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का, भगवान के गुणों का, भगवान के रूप का, भगवान के शील का, भगवान के चरित्रों का वर्णन किया। इतना होते हुए भी ये जीव भगवान का नहीं बन पाया, ये भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ पाया,
नहीं जोड़ पाया। कहते हैं त्वां श्रील रूप चरितैः परम प्रकृष्ट शत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यात दैव परमार्थ विदां मतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रवदन्ति बुद्धुम। हे प्रभो, इतना होने पर भी ये जीव आपको नहीं समझ पाया। हे नारायण, हे मेरे मालिक, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे देवाधिदेव, आपने तो बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी ये जीव क्यों नहीं आपको समझ पाया। नैवासुर प्रकृतयः, इतना तमोगुण इसके अंदर भरा हुआ है, इतनी आसुरी बुद्धि इसके अंदर भरी हुई है कि उस आसुरी प्रकृति इसके अंदर भरी हुई है, जिसके चलते ये आपको प्रभु नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। तो भगवान तो हम लोगों को समझाने का खूब प्रयास करते हैं। जैसे मछुआरा मछली पकड़ता है ना, गांव में भी पकड़ते ही होंगे, जाल डाल डाल करके, जाल डाल डाल करके। हमने सुना था कि बोले हम खाते नहीं हैं लेकिन मारते हैं। अरे नालायक, खाते नहीं मारते हैं। बोले हम पीते नहीं लेकिन बेचते हैं। हम ये करते नहीं लेकिन करवाते हैं। तो ऐसे ही जैसे मछुआरा जाल डालता है मछलियों को फंसने के लिए, और जाल में मछली फंसती भी है, लेकिन कुछ चतुर चालाक जो अपने को मानती हैं वो नहीं फंसती हैं। सब मछलियां थोड़ी फंसती हैं। ऐसे ही भगवान परब्रह्म परमात्मा जो मछुआरे हैं, हम जीवात्मा रूपी मछलियों को अपने करुणा के जाल में, दया के जाल में, कृपा के जाल में फांसना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं राम को मानते, कृष्ण को मानते, इसलिए फंस जाते। कुछ महापुरुष, मीरा जी फंस गई, तुलसी फंस गए, सूर फंस गए, हजारों हजारों संत महापुरुष फंस गए, जीवन धन्य हो गया। लेकिन जो अपने को बहुत चतुर मानते हैं, बहुत चालाक मानते हैं, बहुत होशियार मानते हैं, अपने को बुद्धिजीवी मानते हैं, बुद्धिजीवी हैं वास्तव में बुद्धू, लेकिन कहलाते हैं बुद्धिजीवी। यही दुर्भाग्य है। आज देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बुद्धिजीवी, आज बुद्धू को बुद्धिजीवी कहा जाने लगा। अरे बुद्धि है किसके लिए? बुद्धि किसके लिए है? बुद्धि को आंख कहा गया है। आंख, आंख किसके लिए है? आंख है देखने के लिए। क्या देखने के लिए? अरे सब जानते हैं, बुद्धि को आंख बताया है। बुद्धि आंख है, देखने के लिए है। क्या देखने के लिए? भाई कहीं ठोकर न लग जाए, ट्रैफिक है, कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए, अच्छी अच्छी चीज खोजने के लिए, अपने लक्ष्य को खोजने के लिए, अपने घर को खोजने के लिए बुद्धि मिली है। लेकिन उस बुद्धि से न तो जीवन में घर खोज पाए, न बुद्धि से ठोकरें खोज पाए। लेकिन आंख बड़ी पैनी है, बोले क्या करते रहे? उससे केवल दूसरों की जेब काटते रहे, दूसरों का माल दिखाई देता। जेता कहीं पर धन पर तारा, यदि आंख नहीं होती तो क्या खाक देखते? ऐसी आंख हो न हो सोई बढ़िया, जो पराई लड़की, पराई बेटी, बहन, पराई स्त्री पर आंख जाए, दूसरे के धन पर आंख जाए, इससे तो तुम अंधे होते तो बढ़िया था। जेता कहीं पर धन पर दारा,
ये पर धन और परदार को देखने के लिए, ताकने के लिए, झांकने के लिए आंख नहीं मिली है। अब जरा विचार करो, हम अपनी बुद्धि का उपयोग क्या कर रहे हैं? हम अपनी बुद्धि का उपयोग किसमें कर रहे हैं? बुद्धि का उपयोग इसलिए आंख का उपयोग है कि भाई हम ट्रैफिक में बचे, एक्सीडेंट ना हो, खतरे में न पड़े, गड्ढा गुड्ढी में न गिरे। लेकिन जितने बुद्धिमान हैं वो गड्ढों वाले में जानबूझ करके गड्ढों में जा रहे हैं, गड्ढों में जा रहे हैं। कहने को तो बुद्धिमान कहलाते हैं, ये कलयुगी बुद्धि है। अच्छा जरा विचार करो, मंथरा के पास बुद्धि थी कि नहीं थी? मंथरा के पास बुद्धि, मंथरा की बुद्धि के सामने वशिष्ठ की बुद्धि फेल हो गई, दशरथ की फेल हो गई, सुमंत की फेल हो गई, इन्हीं अयोध्या के सारे मंत्रिमंडल की बुद्धि फेल हो गई, सारे बुद्धिमानों की बुद्धि फेल हो गई। ऐसी मंथरा, लेकिन उसको बुद्धिमान नहीं कहा गया है। जेब काटने वालों को होशियार नहीं कहा जा सकता है, बेईमानी से धन हड़पने वालों को होशियार नहीं कहा जा सकता है। न ये जैसे मंथरा ने अपनी बुद्धि के द्वारा पूरी अयोध्या की बुद्धि को एक तरफ कर दिया और जो चाहा सो कर लिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास से पूछा गया, अयोध्या की मंथरा की बुद्धि को क्या नंबर देंगे आप? क्या नंबर देंगे? आज के समय में तो कहेंगे बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। आज के सोई सयान जो परधन हारी, आजकल तो चतुर ही वही कहलाता है? जितने बढ़िया बेईमानी में, उचक्कई में, बदमाशी में, लुच्चई में, लफंगई में, चतुराई चालाकी में जो होशियार है, उतना ही आज के समय में बुद्धिमान कहा जाता है। तो लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने क्या कहा? नाम मंथरा मंदमती, विचार करो, मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, कुटिल करी के, चेरी करी के, अजस पिटारी ताही करी गई गुना, गई गिरामती फेरी। मंथरा को मंद बुद्धि कहा है, मंद बुद्धि। यदि आपको बुद्धि मिली है तो बुद्धि का उपयोग कहाँ हो रहा है? आपके हाथ में चाकू है, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? आपके हाथ में शस्त्र है, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है? आपके हाथ में धन है, उपयोग कहाँ हो रहा है? आपको जीवन मिला है, उपयोग कहाँ हो रहा है? आपको शरीर मिला है, उपयोग कहाँ हो रहा है? तो जो तन का, मन का, धन का, विद्या का, बुद्धि का जहाँ उपयोग होना चाहिए वहाँ करता है, वास्तव में वही बुद्धिमान कहलाता है। लेकिन अब चाकू मिला है सब्जी काटने के लिए और तुम उस चाकू से दूसरे का पेट काटो, तुम चाकू से जेब काटो, ये कोई बुद्धिमत्ता कही जाएगी? इसलिए कहने का तात्पर्य है, लेकिन आज कलिकाल है, कलिकाल में तो सब उल्टा ही हो रहा है। तो भैया भगवान ने बड़ी कृपा की है, भगवान जाल फेंकते हैं, जाल फेंकते हैं कि किसी भी प्रकार से जीव मेरे पास आए तो अरे पूतना के रूप में ही आए, आओ तो सकटासुर के रूप में ही आओ तो, लेकिन नैवासुर प्रकटया प्रभवन्ति बोद्धम, राक्षस भी भगवान के सामने गए, राक्षस भी गए। अब जो तरीका था वैसे गए हैं? हम भगवान के सामने जाएं, भगवान का दर्शन करें, भगवान को साष्टांग करें, भगवान को प्रणाम करें। एक भक्त जाता है अपने ढंग से जाता है, अब राक्षसों के पास ढंग तो नहीं है, बेढंग है, तो कहते गरजत तरजत सम्मुख धावा। राक्षस भी हाथ में गदा लेकर के, त्रिशूल लेकर के, धनुष बाण लेकर के, तलवार लेकर के भगवान के सामने जाता है मारने के लिए। कम से कम जाता तो है,
लेकिन हम ऐसे अभागे हैं, हम किसी भी तरीके से भगवान से नहीं जुड़ पाते, किसी भी तरीके से। अरे आग से कैसे भी जुड़ोगे जला देगी, मिठाई से मिठाई कैसे भी खाओगे मीठा होगा, किसी भी तरीके से हम भगवान से नहीं जुड़ पाते हैं। नैवा सुरप्रकटयः प्रभवन्ति बोद्धुम, ऐसा तमोगुण हमारे अंदर छाया हुआ है। इस भैया ये शरीर मिला है, किस लिए मिला है? लोग कहते हैं हम तो बड़ी बड़ी तमन्नाएं हैं, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देकर बहकाया गया हूं, बड़ी बड़ी तमन्नाएं, इससे ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे क्या यार, हो जाए तो ठीक है, जो चीज राह चलते मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, उसको आदर में आदर करो, आदर करो, भगवान का प्रसाद मानो। लेकिन तमन्ना तो एक ही होनी चाहिए कि मनुष्य का शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये हमारे बाप की बपौती नहीं है कि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य ही होंगे। इसलिए इस मानस शरीर के द्वारा किसी न किसी प्रकार से हम अपना उद्धार कर ले। मरी तो रहे, जैसे गंगा जी का सूखा रेत मुट्ठी में दबा लीजिए, मुट्ठी बंद रहती है, कब खाली हो जाती है। हम तैयारी करते रहते हैं और कब मौत हो जाती है पता ही नहीं चलता। पता चलता है किसी को पता नहीं चलता है, मर जाते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। जैसे मुट्ठी का मुट्ठी में दबा हुआ रेत सरक 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 करके सरक जाता है, मुट्ठी खाली हो जाती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन की श्वासों का स्टोर खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। लोग कहते अभी बहुत समय पड़ा है, लेकिन समझदार व्यक्ति कहता है बाप रे बाप समय है कहाँ। अद्यत्सो परस्सो वा मृत्युर्कदा वैहागमिष्यति। इसलिए मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद जिसने अपना जीवन नहीं सुधार पाया, क्या कहना है, सबसे बड़ा घाटे का सौदा वही। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाभिन्न तरेस आत्महा। आत्महत्यारा कौन है? आत्महत्यारा सल्फास की गोली खाने से तुम आत्मा की हत्या करोगे? नहीं। सल्फास की गोली खाने से, आग में जल जाने से, गंगा जी में डूब जाने से, गोली मार लेने से कोई आत्महत्या नहीं होगी। तो शरीर की हत्या कर रहे हैं। जो मरने वाला है, जो मिटने ही वाला है, उसको तुम मिटा रहे हो, फालतू में विश्वासघात कर रहे हो। परमात्मा ने इस जीवात्मा को धरोहर में मानव शरीर दिया है। धरोहर, इसका तुम उपयोग करो। विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितम, ईश्वराय निवेदितम। मानव शरीर क्यों दिया? कुत्ते का भी शरीर है, गधी का भी शरीर है, बैल का भी, पशु पक्षी का भी शरीर है, हजारों कीड़े मकोड़ों का भी शरीर है, लेकिन वो शरीर परमात्मा के पास जाने के लायक नहीं है, जाने के लायक नहीं है। देखो, वस्तु का भी महत्व होता है और बर्तन का भी महत्व होता है, ये तो सब जानते हैं। दूध तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गंदगी लगी हुई बर्तन में यदि दूध को भर दिया जाए तो किसी सभ्य व्यक्ति के सामने रखोगे? भगवान के सामने रखोगे? दूध तो बहुत बढ़िया है, दूध तो बहुत बढ़िया है। अरे दूध बढ़िया है, मिठाई बढ़िया है, फल फूल बढ़िया है,
लेकिन बर्तन बढ़िया नहीं है। इसीलिए जीवात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जीवात्मा वस्तु है, वस्तु, और शरीर बर्तन है। कुत्ते का शरीर बर्तन है, लेकिन कुत्ते के शरीर में रखी हुई जीवात्मा परमात्मा की अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। तो कुत्ते का शरीर जो बर्तन है, कुत्ते के शरीर में रहने वाला जीवात्मा सोचे चलो मैं भी कथा पंडाल में जाकर के आगे बैठ करके कथा सुनूंगा, तो विचार करो हमको नहीं कहना पड़ेगा, सभी लोग भगा 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 भगा। यदि 10-20 सुअर गांव के बेटा जंगल के सुअर इकट्ठे हो जाएं, उनमें भी तो जीवात्मा है। जीवात्मा चलो कथा हो रही है, हम भी कथा सुने, और सारे सुअर इकट्ठे हो जाएं, होकर इकट्ठे होकर के कथा सुनने हमें सुनने दिया जाएगा? नहीं। जीव परमात्मा का अंश है, लेकिन बर्तन शुद्ध है। इसीलिए परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने मानव शरीर जो हम लोगों को दिया है, ये बर्तन भगवान के सामने पहुंचने के लायक है। हम भगवान के मंदिर में जा सकते हैं, भगवान को साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का मनन कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं। मानव शरीर रूपी बर्तन के माध्यम से, बर्तन के माध्यम से हम भगवान के पास जा सकते हैं। इसीलिए श्रीमद्भागवत के 11 स्कंद में भगवान ने कहा है, विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितम। उद्धव, ये विचित्र मानव शरीर रूपी संपत्ति, मानव शरीर रूपी बर्तन जो मैंने दिया है, वो मेरे चरणों में समर्पित होने के लिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यदि हम कोई वस्तु भेंट करेंगे किसी को, हम किसी को दाल भेंट करें, चावल भेंट करें, भोजन भेंट करें, फल पत्र पुष्प भेंट करें, तो किसी बर्तन में न रख करके भेंट करेंगे, बर्तन में। इसीलिए मानव शरीर जो है ये सबसे श्रेष्ठ बर्तन है, सर्वोत्तम बर्तन है, सर्वोत्तम बर्तन है। हम भगवान के चरणों में समर्पित, मनुष्य ही भगवान की शरणागति कर सकता है। विधिवत भगवान मान ले तो गिद्ध की शरणागति मान ले, पशु पक्षी की मान ले, किसी भी हिस्सा शरणागति मान सकते हैं, लेकिन विवेक पूर्वक, समझदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक अपने उद्धार का संकल्प करके यदि कोई शरणागति 84 लाख योनियों में कर सकता है, तो केवल केवल मनुष्य कर सकता है। क्योंकि मनुष्य का जो मनुष्य शरीर रूपी जो बर्तन है, वो भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के सामने रखने के लिए ही भगवान ने दिया। अब जो विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितम, जो भगवान ने अपने पास आने के लिए शरीर दिया है, और हम उसको शराब पी पी करके नाली में डटाएं। विचार करो, हम उस बर्तन में मांस भरे, मछली भरे, अंडा भरे, ये भरे, वो भरे। अरे साला, गंदगी भरने के लिए टैंक है, सीवरेज टैंक है, गटर टैंक है। ये मनुष्य का शरीर रूपी बर्तन है। कुत्ते का टैंक जो है, कुत्ते का शरीर गंदगी भरने का टैंक है, सुअर का शरीर गंदगी भरने का टैंक है। भाई है, जैसे आपके घर में यानी बहुत सी चीजें होती हैं। भाई आप किसी में अनाज भरते हैं, किसी में मसाला भरते हैं, किसी में गेहूं भरते हैं। अब जिसमें आटा भरा जाता है उसमें कचरा भरोगे, जिसमें दाल सब्जी भरी जाती भरोगे, लिखा होता है। ऐसे ही मानव शरीर रूपी बर्तन में परमात्मा ने लिख लिया है, ये बर्तन मेरे पास आने के लायक है। और अब जिसमें कुत्ते के शरीर में, गधे के शरीर में, बैल के शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, भूत प्रेत के शरीर में, दानव के शरीर में, राक्षस के शरीर में, सांप के शरीर में, भिक्षु के शरीर में, भेड़िया के शरीर में, लोमड़ी के शरीर में, गीदड़ के शरीर में जो चीजें भरी जाने के लिए हैं, जो भरने के लिए बर्तन वो भी हैं, वो चीजें क्यों भरते हो अपने?
इस कीमती शरीर में, इस कीमती बर्तन में बहुत मार पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। भैया साफ साफ बोल रहा हूं, जब वहां जाओगे, जब पिटाई होती है, अरे दैया, अरे दैया, अरे रब वहां कहते हैं नरके पश्चिमाने यमेन परिभाषितः किं त्वया नार्जितो देवा केशवा क्लेशनाशनः। तो यमराज के दूत भी घर जाते हैं, अरे नालायक, अरे नालायक, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, लेकिन क्या करें, तूने जिस बर्तन में जो चीज भरनी चाहिए सो तूने नहीं भरी। तूने इस मानव शरीर को, जिसमें परमात्मा की कथा भरना चाहिए, भगवान का भजन भरना चाहिए, भगवान का दर्शन भरना चाहिए, अरे भाई हम भरते ही नहीं। हमारी जो ये 10 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से हम भगवत रस को भरते हैं, हम कानों के माध्यम से भगवान की कथा को भरते हैं, नेत्रों के माध्यम से भगवत दर्शन, भगवान के रूप को भरते हैं, मन के माध्यम से भगवान का मनन करते हैं, बुद्धि के माध्यम से भगवत तत्व का विचार करते हैं, हाथों के माध्यम से भगवान की आराधना, भगवान की सेवा भरते हैं, भगवत कैंकर्य भरते हैं। तो जिन इंद्रियों के माध्यम से जो चीज अंदर ले जानी चाहिए वो तू नहीं ले गया। अब नियम कानून कायदे के अनुसार ही भैया ये सब हो रहा है। वहां बहाना चलेगा, बहाना किसी का बच नहीं सकते हो। यहाँ का एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा सिफारिश करने के लिए, छोड़ दो मेरे दादा हैं, छोड़ दो मेरे भाई हैं, छोड़ दो मेरे पिताजी हैं, छोड़ दो, कुछ नहीं चलेगा। वहां अकेले हो तुम, बिल्कुल अकेले, और वहां बहाना नहीं चलेगा। और एक जगह नहीं, कहते हैं हमने चोरी की, किसने देखा, हमने ये काम किया, किसी ने देखा नहीं। अरे तुम यहाँ तो एक जगह कहीं, अब आजकल क्या हो गया है, कहीं भी आप अच्छी जगह जाओ तो लिखा होता है सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। अब कैमरा लगा हो चाहे न लगा हो, लेकिन ये भी लिखा दिखाई देता है तो आदमी सावधान हो जाता है। भाई गड़बड़ सड़बड़ मत करो, सब रिकॉर्ड हो जाएगा, सब पकड़ा जाएगा, हैं? लेकिन उस कमरे को आप खराब भी कर सकते हो, उसकी लाइन भी काट सकते हो, उसके पास तो आप बहुत कुछ आप गड़बड़ करने का। इसलिए बड़े बड़े चोर चक्के बदमाश आते हैं तो सबसे पहले उन कैमरों को ही बिगाड़ देते हैं, कैमरों को। लेकिन ये 13-14 कैमरे 24 घंटे जो हमारे साथ लगे हुए हैं, हमारे पीछे लगे हुए हैं, है कोई ताकत? कौन? श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में कहा गया, विष्णु पुराण में कहा गया, भगवान व्यास जी कहते हैं, सूर्य कहते आदित्य चंद्रा बनिलो नरश्च देवभूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम्। सूर्य रूपी कैमरे से बचोगे, चंद्रमा रूपी कैमरे से बचोगे, रात के कैमरे से बचोगे, दिन के कैमरे से बचोगे, दोनों संध्याओं के कैमरों से बचोगे, पृथ्वी के कैमरे से बचोगे, आकाश के कैमरे से बचोगे। 13 कैमरे लगे हुए हैं जो हमारी हिस्ट्री लिख रहे हैं। हिस्ट्री बच नहीं सकता है कोई, उसका नियम ऐसा है कि वहां दूध का दूध, पानी का पानी होना ही है, होना है। इसलिए भैया एक डायरी में गड़बड़ी होती है तब तो क्या क्या दशा हो रही है। और जब 13-13, 14-14 कमरों में सब में भ्रष्टाचार होगा, सब में बेईमानी होगी, सब में दुष्चरित्र बना होगा, कौन बचाएगा? इसलिए अवसर मिला है, अवसर मिला है। बोले क्या? भगवान ने आश्वासन दिया है, अभिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्यथा साधुदेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः कोटि विप्रबध लागे जोई
आए शरण तजऊ नहीं सोई। यदि आप ये समझ लें कि हमने गड़बड़ी की है, हम अपराधी हैं, हम जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के पापी हैं और उन पापों की सजा मिलेगी। जब इस लोक में अपराध की सजा मिलती है तो जीवात्मा को भी परलोक में सजा मिलती है। उससे बचने की इच्छा हो तो संकल्प पूर्वक दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों को पकड़ लो। भगवान के चरणों के सिवाय नान्यः पंथा विद्यते अयनायो, और कोई उपाय ही नहीं है। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। जब तक साधन कछु नहीं लागत, जब तक साधन कछु नहीं लागत, चरण भी कठिनी हरे चरण नहीं कठिनी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। संपत संपत सुख के कारण, संपत संपत सुख के कारण, जासो धूल करी, जासो भूल करी। कथित कबीरा राम राजा मुख, कहित कबीरा राम मुख, आमुख धूल भरी, तामुख धूल भरी। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। कृष्ण राधा कृष्ण चंद्र भगवान भगवान के चरणों से जुड़ जाओ। भगवान की शरणागति के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। भगवान की शरणागति जानते क्या है? जैसे जिस प्रॉपर्टी को हम अपनी मान रहे हैं, मेरी 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 मेरी, तो प्रॉपर्टी भगवान के हैंड ओवर कर दिया गया, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया गया। अब भगवान के चरणों में यही शरणागति है, यही शरणागति है। विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितम। अभी जो बर्तन की बात हो रही थी, सबसे पहले इस बर्तन को भगवान के चरणों में समर्पित किया जाए। और बर्तन कब होगा? ज्ञान पूर्वक हो, समझदारी पूर्वक हो, तब तो फिर क्या कहना है। वैसे तो ठीक है, लोग चेला बनने आते हैं, कोई गुरु बनाने आता है। अब गुरु बनाने आते, इसका मतलब अभी तक गुरु बने हुए नहीं है। हम कृपा करके गुरु बना देंगे, अभी तक गुरु बने हुए थोड़ी हैं। सबसे पहले तो हमें दर्द का अनुभव होना चाहिए। बिना दर्द के दवा कोई लेता नहीं, बिना दर्द के, बिना समस्या के, बिना पीड़ा के, बिना कष्ट के किसका समाधान? अभी तक दर्द ही नहीं, समस्या ही नहीं। इसलिए सबसे पहले तो
समस्या दिखाई देनी चाहिए, दर्द का अनुभव होना चाहिए कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। उम्र बीती जा रही है, मौत दिखाई दे रही है, और मौत के मुंह में जब प्रवेश हो जाऊंगा तब क्या होगा। हे प्रभु मेरा कल्याण हो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, इस संकट से प्रभु मुझे बचाओ, ये भाव पैदा हो। इसलिए का अब तेरी शरण आयो राम। अरे भाई विभीषण जी भगवान की शरणागति में आए, शरण में तो ऐसे ही थोड़ी आए। सोने की लंका, बड़ा भारी परिवार, बड़ा रुतबा, बड़ा वैभव, अभी तक तो उसी में डूबे थे। मैं रावण का भाई हूं, रावण मेरा भाई है। देखो विभीषण भक्त हैं, लेकिन फिर भी अपने जहां कहीं चर्चा होती तो कहते मैं रावण का भाई हूं। रावण का भाई होने में लगता है कि मैं बड़ा आदमी, रावण का भाई हूं। हनुमान जी के सामने भी यही बोल दिया। और हनुमान जी महात्मा, हनुमान जी के तो ये कही बाप मानो, भाई मानो, माता मानो, गुरु मानो, शिष्य मानो, स्वामी मानो, सेवक मानो, जो मानो, केवल राम जी हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहीं नहीं कहा, हम भले ही कहें शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, हम भले उनको पवन पुत्र कहें, केसरी नंदन कहें, महावीर कहें, एक कहें, वो कहें, वो बात अलग है। लेकिन हनुमान जी से जब पूछा जाए तुम कौन हो, कौन हो, जैसे आजकल लोग झूठे प्रमाण पत्र दिखा दिखा करके सामने वाले को दिखाते हैं कि बड़े बड़े प्रमाण पत्र दिखाएंगे, बड़े बड़े सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो हमारा थोड़ा रुतबा बढ़ जाएगा। नहीं? हनुमान जी महाराज से जब पूछा जाता है कि कौन हो, तो हनुमान जी महाराज एक ही उत्तर देते हैं, क्या मैं रामदास हूं। बस मेरा परिचय केवल रामदास, केसरी नंदन का, केसरी नंदन मेरा कोई परिचय नहीं, पवन पुत्र मेरा कोई परिचय नहीं। पवन पुत्र होगा तो शरीर होगा, केसरी नंदन होगा तो शरीर होगा, मीना नंदन होगा तो शरीर होगा, लेकिन मैं शरीर नहीं, मैं तो जीव हूं। और मैं जीव भगवान का ब्रह्मदासा ब्रह्मे में कितबा। जीव का एक ही परिचय है, वो भगवान का दास है, दास। तो हनुमान जी महाराज जहां भी परिचय देने की यह बात आती है, एक ही परिचय देते हैं कि दासो हम कौशलेन्द्रस्यो रामस्यात इष्ट कर्मणः। मैं राम का दास हूं, मैं राम का दास हूं। और राम के दास होने में हनुमान जी को अभिमान है। अभिमान अच्छा नहीं है। आढ्यो अभिजन वानस्मी को न्योस्ति सदृशो मया। मेरे पास ये पद है, मेरा ऐसा परिवार है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ये अभिमान, ये बीमारियां हैं, बीमारियां खतरनाक। यदि अभिमान ही पालना हो तो एक अभिमान पालो ना, पालो। प्रार्थना करो भगवान से, प्रार्थना करो गुरुजनों से कि एक अभिमान मुझे मिल जाए प्रभु। और यदि वो अभिमान मिल गया, समझ लो गाड़ी पार हो गई। वो अभिमान, जैसे सुतीक्षण ने भगवान से अभिमान मांगा, अस अभिमान जाई जनि घोरे, मैं से भक्त रघुपति पति मोरे। हे प्रभु मुझे अभिमान दो, अभिमान दो। भगवान ने कहा तुम महात्मा होकर के अभिमान मांगते हो? हाँ प्रभु मुझे अभिमान चाहिए। क्या अभिमान?
मेरे अंदर एक अभिमान 24 घंटा रहना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जागते सुख में दुख में लाभ में हानि में जन्म में मरण में ये अभिमान मेरे मस्तिष्क में रहना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान हमारे स्वामी हैं, मैं भगवान का दास हूं और भगवान हमारे स्वामी हैं। बस ये अभिमान मेरे अंदर होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज के अंदर अभिमान है। किस बात का? रामदास हूं मैं, रामदास हूं। तो रामदास क्यों? हनुमान जी महाराज ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धि का फल क्या है? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल है रामदासत्व, बुद्धि का फल है रामदासत्व। तो सबसे पहले हमारे अंदर ये बात आनी चाहिए कि हम कहीं न कहीं भटके हुए, हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो। ये दुनिया की बाजार है, ये बाजार के समान, प्याऊ के समान, ये कब पिट जाएगी, कब खत्म हो जाएगी। जब मैं अकेला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? तो जिसको अपने उद्धार की चिंता हो, अपने कल्याण की चिंता हो, जन्म मरण के चक्र से छुटकारे की चिंता हो, जब ये चिंता पैदा होती है तब भगवान से संबंध बनाने की इच्छा होती है। और नहीं तो उस आधार पर फिर हम भगवान की शरणागति करते हैं। और भगवान की शरणागति क्या होगी? सबसे पहले ये शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर, शरीर के अंदर जो वस्तु है वो तो दिखाई नहीं देती, वर्तन दिखाई देता है। इसलिए हम बर्तन को लेकर के ही भगवान की शरणागति करते हैं। और बर्तन के माध्यम से ही जीवात्मा का संस्कार होता है, प्रॉपर्टी का परिवर्तन। अभी तक जो मैं मेरा 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 मानते रहे, भगवान के चरणों में समर्पण, उसी को पंच संस्कार कहते हैं। पंच संस्कार जैसे रजिस्ट्री होती है ना, अब रजिस्ट्री में कुछ लिखा जाता है, कुछ ठप्पा लगता है, कुछ सिग्नेचर होते हैं, कुछ औपचारिकताएं होती हैं। तो कागज पर औपचारिकता हुई और खेत की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, हो जाती है, मकान ट्रांसफर हो गया। इसी प्रकार शरीर में जो पंच संस्कार होते हैं, शंख चक्र लग गया, ऊर्ध्व पुंड लग गया, वैष्णव नाम हो गया, वैष्णवी संस्कार, तापः पुंड तथा नामो मंत्रो यागश्च पंचमः अमीहि पंच संस्कारो पारमहितांत हेतवे। सारे अनर्थ की जड़, ये जो सारे अनर्थ का जड़ ये जो शरीर है, इस शरीर के चलते ही सारे अनर्थ होते हैं। तो ये सारे अनर्थ की जड़ जो शरीर है, ये शरीर ही पंच संस्कारों के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से, आचार्य रूपी सब रजिस्ट्रार के माध्यम से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया गया। यानी पंच संस्कार होने का मतलब है, अब यदि ये शरीर हम अपना मानते हैं तो हम दोगले हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, चोर हैं। क्योंकि जिसकी हमने रजिस्ट्री कर दी, और रजिस्ट्री करने के बाद यदि उस प्रॉपर्टी के मालिक बनोगे तो क्या होगा? इसी प्रकार यदि पंच संस्कारों के माध्यम से तापः पुंड्रस तथा नामो मंत्रो यागश्च पंचमः अमीहि पंच संस्कार पारमैकांत हेतवे। यानी यज्ञ के द्वारा, आचार्य के द्वारा परब्रह्म परमात्मा के चरणों में शरीर रूपी प्रॉपर्टी और शरीर के माध्यम से जीवात्मा को भगवान के चरणों में जब समर्पित कर दिया गया, तो समझ लो जिस दिन जीव भगवान की शरणागति करता है, समझ लो अब तुम अपने नहीं रहे हो।
अब तुम अपने नहीं हो, अब तुम दूसरे की प्रॉपर्टी हो गए हो। दूसरे माने जिसके नाम ट्रांसफर किया गया है, किसके नाम? भगवान नारायण के। सही ठिकाने पर समर्पण हुआ है, क्योंकि भगवान ने ही दी थी। भगवान कहते हैं ये मानव शरीर में ही देता हूं, इसलिए मेरा वापस करो। तो आचार्य के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, पंच संस्कारों के माध्यम से जीवात्मा पंच संस्कारों के माध्यम से ये संपत्ति आचार्य ने, गुरु ने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। तो उस दिन से ये मानना चाहिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अब मैं परतंत्र हूं। अब ये मेरा जीवन, मेरा शरीर और मैं स्वयं भगवान की वस्तु हो गया हूं। और जब भगवान की वस्तु हो गया हूं तो भैया अब इस शरीर के द्वारा अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अभी तक तो कोई बात नहीं। जीव जिस दिन भगवान की शरणागति करता है, कहते हैं जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युगांतरों के, पूर्व जन्मों के जितने भी पाप हैं, सारे के सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनने के बाद, उसी समय जिस दिन जीव भगवान की शरणागति करता है, सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने सब क्षमा कर दिया, सब खत्म कर दिया, खाता नील हो गया, जीरो पर हो गया। अब जीरो पर होने का मतलब उसी लिए उस दिन उसका जन्म हो गया। जिस दिन जीव भगवान की शरणागति करता है, प्रामाणिक आचार्य के द्वारा, प्रामाणिक परंपरा के द्वारा, प्रामाणिक शास्त्र पद्धति के द्वारा जिस दिन जीव भगवान की शरणागति करता है, उस दिन उसका जन्म माना जाता है। अभी तक तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, लावारिस थे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा आचार्य के माध्यम से भगवान का जन्म संबंध हुआ, उसी दिन से जन्म माना जाता है। जन्म संप्राप्त संजीवनम, इसका अर्थ क्या है? यानी पहले का जन्म वो गिनती में, जीवन गिनती में नहीं है। अब हमारा नया जन्म हो गया, आचार्य के माध्यम से भगवान की शरणागति हो गई। भगवान से प्रार्थना कर दी गई कि नारायण दया सिंधु कल्याण गुण सागर एनम रक्षस गोविंदो बहुजन्मा पराधीनम। जैसे रजिस्ट्रार पूछता है ना, देखो अब ये तुम्हारी प्रॉपर्टी उसकी हो रही है, पूछा जाता है होश में हो, होश में हो, कोई दबाव तो नहीं है। ये संपत्ति अब सामने वाले की हो जाएगी। उसी प्रकार से आचार्य जीवात्मा के सब शरीर पर हाथ रख करके भगवान को पधरा करके कहते हैं, हे नारायण, हे दया सिंधु, हे कल्याण गुण सागर, ये जीवात्मा अपराधी है प्रभु, अनादिकाल से भटक रहा है, अब मेरे माध्यम से प्रभु आपकी शरण में आ रहा है। हे नारायण, अब इसकी जिम्मेदारी संभालो, ये आपकी वस्तु है, आप इसकी रक्षा करना। संबंध हो गया। अब संबंध होने के बाद, संबंध हो गया तो देखो भैया, विवाह के पहले रीति रिवाज कन्या का बाप का होता है, और विवाह के बाद वही कन्या का रीति रिवाज क्या चलेगा? पति के कुल का चलेगा। ऐसे ही गुरु बना लेंगी, जिला बन जाएंगी, ये कोई मजाक है क्या? अभी तक जो करते रहे कोई बात नहीं, लेकिन अब वैष्णव हो गए हो, भगवान के हो गए हो, भगवान से जुड़ गए हो,
तो अब रीति रिवाज भगवान का चलेगा। और यदि भगवान का रीति रिवाज नहीं मानोगे तो दोगले माने जाओगे, बेईमान माने जाओगे, भ्रष्ट माने जाओगे, अपराधी से अपराधी माने जाओगे, तो दंड और ज्यादा मिलेगा। इसलिए अभी तक तो कोई बात नहीं, हम क्या खाते रहे, क्या पीते रहे, क्या नाचते रहे, क्या रंगरेलियां मनाते रहे, क्या करते रहे, कोई बात नहीं। पागलपन में जो होता रहा। लेकिन जब हम एक प्रामाणिक परंपरा के द्वारा, प्रामाणिक आचार के द्वारा, प्रामाणिक संप्रदाय परंपरा के द्वारा भगवान के शरणागत हो गए हैं, तो अब हमारे लिए भगवान का रीति रिवाज वही हमारा रीति रिवाज है, वही हमारा धर्म है। धर्म इसलिए एक ही धर्म एक व्रत में काज बचन मन पति पद प्रेमा। हम वैष्णव हैं। वैष्णव होने के पहले तुम क्या थे? लेना देना नहीं है। भगवान की करुणा ने, भगवान की कृपा ने, भगवान की दया ने, भगवान के व्रत ने, भगवान भी एक व्रत ले लिए हैं। कल एकादशी का व्रत है। लोग एकादशी व्रत रहते हैं। एकादशी से बहुत लोगों का पेट नहीं भरता है, तो कोई मंगलवार का रह रहा है, कोई बुधवार का रह रहा है, कोई शनिवार का रह रहा है, कोई राहु केतु का रह रहा है। ये क्या है? पेट नहीं भरता है तब ना। यदि समझदारी आ जाए तो हाथी के पैर में सब समाहित हो जाते हैं। अरे भैया, पेड़ में जड़ में पानी देने से पेड़ हरा भरा रहेगा कि खाली ऊपर से स्प्रे करने से पेड़ हरा भरा होगा? अरे स्प्रे करने से धूल मिट्टी भले ही झड़ जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन फसल को यदि स्वस्थ रखना है, प्रोग्रेस करना है, ग्रोथ बढ़ाना है, तो जड़ में पानी देने की आवश्यकता है। और जड़ कौन है? यथा करोरमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः। जड़ भगवान नारायण है, जड़ भगवान कृष्ण है। किसकी जड़? तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विराम देवं भुवनेश विद्यं। देवताओं के देवता, प्रजापतियों के प्रजापति, मालिकों के मालिक, ईश्वरों के ईश्वर, व्रतों के व्रत, तीर्थों के तीर्थ, यज्ञों के यज्ञ भगवान नारायण, भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण हैं। तो इसलिए भगवान के चरणों में निष्ठा हो, श्रद्धा हो। और या तो ये लगे कि भाई ये काम भगवान कर सकते हैं, ये काम भगवान नहीं कर सकते हैं, तो इस काम के लिए भगवान के पास जाना है, उस काम के लिए भगवान के उसके पास जाना है। यदि इस प्रकार की विचारधारा है तो ये महामूर्खता का परिचय है। भारत सरकार ने एक उपक्रम शुरू किया था। अब भारत सरकारें तो घोषणाएं करती रहती है, होता है कि नहीं होता बात अलग है, लेकिन वन विंडो वाला काम शुरू किया था कि एक ही विंडो पर सब कार्य होगा। तो सरकारें भले ही फेल हो जाएं, सरकारें भले न कर पाए, लेकिन वन विंडो पर काम करने वाले हमारे परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण है, जहां सब कुछ होगा। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत में, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। यजेत। परीक्षित, यदि तुमको धन चाहिए, पद चाहिए, वैभव चाहिए, सब कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो एकमात्र
श्री कृष्ण की आराधना करो, भगवान नारायण की आराधना करो, सब हो जाएगा भटकने की। लेकिन जब तक, अब बात तो वही है, बात वही है कि हम एडमिट तो हो गए लेकिन हमारी निष्ठा ही नहीं है। अब किसी प्रकार से देखा देखी स्कूल में चले गए या जबरदस्ती नाम लिखा दिया, अब पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है, तुम नियम बनोगे तो भैया एडमिशन लेने के बाद कोर्स भी करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा, लगन भी लगानी पड़ेगी, ध्येय भी करना पड़ेगा, तो तुम ही डीएम बनोगे, तुम ही एसपी बनोगे, तुम ही इंजीनियर डॉक्टर बनोगे। लेकिन एडमिशन के बाद में कोर्स आवश्यकता है। इसीलिए भगवान की शरणागति करने के बाद भगवान ने तो स्वीकार कर लिया, तुम्हारा सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। भगवान के रजिस्टर में यहाँ तक नाम तक बदल जाता है। ये हमारे गांव के द्वारा, परिवार के द्वारा, पुरोहित के द्वारा, माँ बाप के द्वारा रखे गए नाम, ये नाम बड़े अनर्थकारी बताए गए, इसलिए नाम भी बदला जाता है। शास्त्र में कहा गया ग्राम कुलाधिकम नामा अनर्थ भेद कहा। गांव के द्वारा, परिवार के द्वारा, माँ बाप के द्वारा जो नाम रखे जाते हैं, ये परमार्थ में यहाँ तो इसी नाम से आप प्रधान बन जाओगे, सरपंच बन जाओगे, ब्लॉक प्रमुख बन जाओगे, एमपी एमएलए प्रधानमंत्री बन सकते हो। इस लोक में तो काम करेगा, लेकिन परलोक में ये नाम 2 कौड़ी का हो जाता है। इस नाम का कोई मतलब ही नहीं रहता है। परलोक में तो रामदास, श्यामदास यही नाम काम करेगा, रामानुजदास यही नाम काम करेगा। इसलिए बताया कि वैष्णव का नाम भी होता योजये नामदा शांतम, योजये नामदा शांतम भगवन नाम पूर्वकम। यानी भगवान जिस दिन भगवान की शरणागति करता है, भगवान सब कुछ बदल देते हैं और सब कुछ बदल देते हैं। अब भाई तुम्हें भी थोड़ा कोर्स करना पड़ेगा। अब वैष्णव होकर के रीति रिवाज लागू हो गए भगवान के। अब भगवान का रीति रिवाज यही है कि भाई भगवान को आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकार प्रणम सद विधा शरणागति। शरणागति के 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार में पहला प्रकार है आनुकूल्य से संकल्पा, जो हमारे भगवान को, जो भगवान नारायण को, भगवान कृष्ण को, भगवान श्री राधा कांत को, लक्ष्मी कांत को, सीता कांत को, भगवान को जो अच्छा लगे, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, मुझे वही काम करना है। पहला कमर बांध ले, भगवान के अनुकूल ही मुझे कार्य करना है। दूसरा प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो कार्य जिन कार्यों से भगवान की प्रसन्नता नहीं होती है, उन कार्यों को मुझे नहीं करना है? अब भगवान को तो बताया गया भैया लहसुन प्याज का भी भोग नहीं लगता है। भगवान को तो बताया गया कि मसूर की दाल का भी भोग नहीं लगता है। भगवान को तो बताया गया गाजर का भी, सलजम का भी भोग नहीं लगता है। और तुम अपने मुख में मछली का भोग लगाओ, अंडे का भोग लगाओ, सड़े हुए मांस का भोग लगाओ, शराब का भोग लगाओ। शराब से गंदी चीज, शराब से गंदी चीज इस धरती पर कोई नहीं। लेकिन आज जितने बड़े आदमी वाह, जब तक पौआ ना जाए। अरे आजकल के तो ब्राह्मण लोग भी भोजन करने जाते हैं, बोले पौआ हुआ मंगाए कि नहीं मंगाए, अब नाम आम क्या लें ना। यानी अब श्राद्ध का भोजन हो, अब श्राद्ध का भोजन हो, अब पौआ आ जाए तो स्वर्ग में रहने वाले पितर जरूर नरक में गिर जाएंगे। भले ही स्वर्ग में बैठे होंगे, वो भी नरक में गिरेंगे।
भैया इसीलिए श्राद्ध का मतलब है भगवान को भोग लगा करके ही श्राद्ध होता है? हमारे गया से देखो प्रद्युम्न बाबू आए हैं, कई लोग आए हैं। गया में भी भगवान विष्णु के चरणों में विष्णु पद पर श्राद्ध होता है। तुलसी, जिसमें तुलसी डाली जाती है, तुलसी डाली जाती है, उसी से भगवान का पिंडदान होता है। अब यहाँ तुलसी, अब मुझे तो नहीं लगता है कि शराब में कोई तुलसी डाल के भोग लगाता है। इसलिए अब देखो भाई, अपना तो कहने का काम है, शास्त्र की विधि, शास्त्र की बात, मन गणंत तो इस मुख से कुछ भगवान से प्रार्थना करता हूँ निकले ना, जो निकले वो शास्त्र सम्मति निकले। इसलिए दर्द होता है, कष्ट होता है, परेशानी होती है, क्योंकि संबंध है, संबंध है। अब ये जरूर तुम रोते हो, हम रोते नहीं हैं, नहीं तो राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, साधु का दुख दूना। अरे भाई, साधु भले ही अपने घर परिवार से निकल गया हो, लेकिन कोई धरती से तो ऊपर नहीं उठ गया है, उसके भी शिष्य हैं, भक्त हैं, प्रेमी हैं, संबंधी हैं, वैष्णव हैं। उनको जब कोई तकलीफ होती है, जब कोई परेशानी होती है, जानबूझ करके तुम विनाश के रास्ते पर जा रहे हो, नरक के रास्ते पर जा रहे हो, दुर्गति के रास्ते पर जा रहे हो, तो अच्छा कैसे लगेगा? तकलीफ तो होती है। इसलिए लेकिन एक बात ये भी मान लीजिए, ऐसा नहीं है जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। हम तो 10 साल से पी रहे हैं, हम तो 20 साल से पी रहे हैं, हम तो 50 साल से पी रहे हैं, हम कैसे छोड़ें? अरे 10 साल का रोग उसको नहीं छोड़ना चाहते हो क्या? 10 साल की गरीबी उसको नहीं छोड़ना चाहते हो क्या? कौन ऐसा है कि हम 10 साल से गरीब हैं, हम 10 साल से बीमार हैं, हम इसको नहीं छोड़ना चाहते हैं? अरे कमर कस लो, बुराई बुराई है, अच्छाई अच्छाई है। बुराई का परिणाम सदैव बुरा होगा, बुरा होता है, बुरा होता है। और शराब के दुर्गुण और दुर्व्यसन, अरे तुम्हारा ही नहीं, पीढ़ियों को नाश कर देते हैं, पीढ़ियों को चौपट कर देते हैं। इसलिए दया करो, दया करो अपने पर, और अपने पर दया न करना हो तो कम से कम अपनी संतान पर तो दया करो, आने वाली पीढ़ी पर तो दया करो। इसलिए वैष्णव का अर्थ है कि हम वैष्णव होने के बाद फिर भगवान के रीति रिवाज को माने, भगवान के ढंग को माने। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। अरे कितना सौभाग्य है आप लोगों का, है? अब आंख में अंधापन छाया हो, कान में बहरापन छाया हो, रावण के समान तो बात अलग है, नहीं तो कहां से स्वामी जी आए, कहां से आए, और इस ऊपर खाबड़, इस बोलिए बेटा जंगल जैसे गांव में स्थान बनाया भगवान की प्रतिष्ठा, तो इससे ज्यादा भगवान की और गुरु की कृपा क्या होगी, क्या होगी? लेकिन हम भगवान की कृपा को, गुरु की कृपा को अपने अहंकार के चलते लात मार दें, उसका तिरस्कार करें। ठीक है गुरुजी कहते हैं कहने दो, कहते हैं कहने दो, हम तो अपने ढंग से चलेंगे। तो याद रखना, सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ऐसा अवसर आने वाला नहीं है। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद की कितनी कृपा है, कितनी कृपा है कि आपके बेटा जंगल जैसे छोटे गांव में विंध्याचल के उत्तर में, यानी रामानुज संप्रदाय का विंध्याचल के उत्तर में जो 8 पीठ हैं, 8 पीठों में एक बेटा जंगल है। रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड लिखा पड़ी, विचार करो। और उन भगवान से हमारा संबंध है, उन आचार से हमारा संबंध है, ये अभिमान होना चाहिए। और ये अभिमान यही विंध्योत्तर, विंध्याचल के उत्तर में जो 8 स्थान हैं, अष्टदिग्गज प्रतिष्ठित प्रामाणिक ऑन रिकॉर्ड, उसमें बेटा जन्म है। हम कभी कभी द्विवेदी जी, इसको द्विवेदी जी हैं कि नहीं है, द्विवेदी जब यहाँ
का कोई पेपर वेपर में देते हैं तो क्या लिखते हैं कि उनकी इच्छा है, उत्साही रहते हैं, उत्साही कि भाई बेटा बेटा जगत जननी देव सत्संग आश्रम सेवाश्रम आश्रम में ऐसा ऐसा आयोजन हो रहा है, ऐसा ऐसा आयोजन हो रहा है। कहाँ? और पुष्कर से पधारे हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य। अरे हमके द्विवेदी जी, हम पुष्कर के नहीं हैं, हम बेहटा के हैं। क्यों हमको पहचानते नहीं क्या? हम बेहटा के हैं, बेटा हमारी जड़ है, बेटा पीठ है। जगत गुरु रामानुजाचार्य का पद हजारों लोगों के बीच में पूज्यपात दंडी स्वामी जी महाराज ने जो हमको दिया था, क्या पुष्कर का हमको जगत गुरु बनाया था? क्या नैमिष का बनाया था? क्या कचरा का बनाया था? अरे बेटा जंगल पीठ है, बेटा जंगल का जगत गुरु बनाया गया था। और बेटा जंगल ही पीठ के रूप में मान्यता है, बेटा जंगल ही पीठ है। पुष्कर कितना ही बड़ा हो जाए शाखा है, कचरा कितना ही बड़ा हो जाए वो एक डाली शाखा है, नैमिष कितना ही बड़ा हो जाए वो एक शाखा है, सवाई माधोपुर अन्य स्थानों पर कितना ही विस्तार हो जाए लेकिन वो शाखाएं हैं, शाखाएं शाखाएं। जड़ कहाँ है? बेटा जंगल। तो विचार करो, तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए, उस परंपरा से, उस स्थान से, भगवान से, आचार्य से आप लोग जुड़े हुए हैं। ये कितने सौभाग्य की बात है। और फिर भी यदि हम उसका लाभ न उठा पावे, लाभ न उठा पावे तो कहते कहा करे भगवान, फिर भगवान भी क्या करें। इसीलिए कहा गया जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे, घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, इसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। राधा कृष्णचंद्र भगवान की। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं अपनी बात बोलता हूँ, ये गांव बेटा जंगल गांव छोटा है, पूरे देश में सब जगह जाना होता है, लेकिन मुझे अपना परिचय बेटा जंगल से देने भी आनंद की और गौरव की अनुभूति होती है। कौन जानता है बेटा जंगल? ठीक है, अपने माध्यम से, स्वामी जी के माध्यम से हजारों हजारों लोग जान गए, पूरे देश में सब जान गए बेटा जंगल को, स्थान को। लेकिन ये इतना छोटा स्थान है कि ये कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में हमने कार्ड तक नहीं छपाए, कार्ड नहीं छपाए। क्यों? ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, भक्त लोग आएंगे, कहाँ बैठाएंगे, कहाँ गर्मी का मौसम है, कहाँ ठहराएंगे, कहाँ क्या करेंगे। जरा विचार करो, क्या पुष्कर में ये संभव हो सकता है? हजारों लोग आ जाएंगे, व्यवस्था हो जाएगी? नहीं, इसमें हजारों लोग आ जाएंगे, व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन बेटा जंगल में यदि 1500, 200, 500 आदमी आ जाए तो कहाँ व्यवस्था होगी? इतनी छोटी जगह होते हुए भी फिर भी श्रद्धालु लोग आ जाते हैं। लेकिन मुझे बेटा जंगल से ही जुड़ने में, यदि हमारा कहीं भी बैनर पोस्टर सब जगह पूरे देश में छपते हैं तो मैं लोगों को डांटता हूँ, क्यों पुष्कर पीठाधीश्वर, नैमिष पीठाधीश्वर है?
अरे हमारा मुख्य स्थान है केवल बेटा जंगल पीठाधीश्वर बोलो ना। शर्म हमको जब शर्म नहीं लगती है तुमको शर्म लगती है। हमारा हमें गर्व है अपने भगवान राधा कृष्ण पर अपने स्थान पर, इसलिए ये गर्व होना चाहिए। अब यही कह करके वाणी को विराम दूंगा। देखो एक बात बोलता हूं, कल है एकादशी, एकादशी है रहते हो तो देखो भाई, आप लोग जानते हैं अपनी आदत को, तो आदत के विपरीत बोल रहा हूं। जो आदत में नहीं है तो आदत के विपरीत बोल रहा हूं कि अब यहाँ देहात है तो जिस किसी के दूध होता हो गाय भैंस का, तो दूध की व्यवस्था अब 4-5 दिन करो। भगवान की सेवा भी, वो अतिथि की सेवा। या तो ऐसा भी नहीं है कि ऑर्डर दिया 100 पैकेट आ जाएंगे दूध के। इसलिए कंचनपुर बेटा जंगल दूध होता हो, क्यों गर्मी का मौसम है, गर्मी में दूध कम होता है, इसमें बात सही है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े दूध की व्यवस्था सब लोग करेंगे ताकि एकादशी, कल एकादशी व्रत भी है, 150 लोगों का फलाहार भी बनेगा और कल से भी संख्या बढ़ेगी। और यही कह करके बारे कल से यज्ञ भगवान का पूजन भी होगा। जो 2-3 लोगों ने हमसे कहा है यजमान के रूप में थोड़ी अभी आएंगे, उनको नियम बताएंगे कैसे क्या रहना है, क्या करना है। तो अभी हमारे विंटर सेठ जी आए, विंटर सेठ जी बोले स्वामी जी हम यजमान बनेंगे लेकिन दक्षिणा इतनी देंगे हमको। तुम इतने बड़े सेठ होकर के हैं, स्वामी जी होते तो कितनी खिंचाई करते तुम्हारी। स्वामी जी होते तब तुमको बताते। ये भगवान का 50वां उत्सव है, छोटा मोटा नहीं है, इसलिए बहती गंगा में स्नान कर लो। आज हम लोग गंगा में स्नान करने गए थे, उस गंगा से इस गंगा का महत्व तो कम नहीं है। लगा लो डुबकी बेटा जंगल वाले, आनंद आ जाएगा। बस ठीक यही कह करके वाणी को विराम। देखो प्रसाद बांटने के लिए 4-5 लड़के उठ जाएंगे, बच्चों को कंट्रोल करेंगे। और कल से भैया टेंट वाले ये जो इसको भी छा दो कल से, हाँ उसको भी छा दीजिए एक बढ़ा करके, क्योंकि कल से कार्यक्रम है और भी विद्वान लोग आएंगे। भगवान का यज्ञ भी होगा, पाठोत्सव भी होगा, भगवान का रोज महाभिषेक भी होगा। तो क्या ये भगवान देखो कथा भी है, यज्ञ भी है और भगवान का पाठोत्सव भी है। 21-22 दो दिन, क्योंकि हमारे दिव्यांश जी थोड़ा शास्त्र विधि के अनुसार आगम विधि से भगवान का अभिषेक भी होगा रोज। इसे सब लोग दर्शन कीजिए, ये अवसर मिलने वाला नहीं है। और इसमें डुबकी लगा लो, तन मन और तीसरे का नाम क्या है? तीसरे नाम जानते हैं? तन, 3 भाग है ना, तन मन, अब तीसरा तुम लगा दो। यदि हाँ मन करे तो तीसरे को भी जोड़ लो। तो अब जो है आरती होगी शांति से, बच्चों को कंट्रोल में करना और कल उसकी भी छपाई हो जाए, ठीक रहेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। एक आरती
महिलाओं को दे दो, एक पुरुषों को दे दो। जिसको करना हो आरती कर ले। बच्चा पीछे पीछे सूचना, कल 19 तारीख से, कल से